हेलो बच्चा पार्टी। आज का इंटरव्यू बहुत ही खास है। हमारे साथ बैठे हैं आरुष। और आरुष जो है वो अभी जेई एडवांस 24 में इनकी रैंक 154 हवा एआईआर 154 आई है। आरुष जो है वो क्या जर्नी रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आरुष की, और इसीलिए मैंने आरुष से रिक्वेस्ट करी कि एक बार मेरे साथ इंटरव्यू में के लिए जरूर बैठें आरुष। और बच्चों लास्ट तक इस इंटरव्यू को देखते रहिएगा, क्योंकि जो लास्ट का क्वेश्चन मैं आरुष से पूछूंगा ना, वो लिटरली एक मैजिक टाइप का होगा, वाकई में एक जादू होगा। और आपके लिए, लेकिन जब आप उसे सुनेंगे कि यार वाकई में रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल भी होगा आपके लिए। तो आखिरी क्वेश्चन तक बने रहिएगा। इस इंटरव्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आरुष तुमसे वही क्वेश्चंस मेनली पूछूंगा जो बच्चे इस तैयारी के दौरान मुझसे पूछते हैं, ठीक है? तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या केवल नोट्स पढ़ने से काम चल जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन। मतलब नोट्स पढ़ने से सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन नोट्स को अच्छे से पढ़ना तो मस्ट डू थिंग है। मतलब वो तो सबसे पहली चीज है कि नोट्स जो है वो अच्छे से रिवाइज करना। और फिनमेन टेक्निक जो सर बोलते हैं कि बार बार वो अपने हाथ से लिख के देखना, टीचर की तरह पढ़ाना। तो एक बार आप जब अच्छे से नोट्स पढ़ लो और थ्योरी को अच्छे से ग्रैस्प कर लो, तो उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो नेसेसरी है जेई के लिए। तो थ्योरी के लिए अपन ये कह सकते हैं, थ्योरी के लिए नोट सफिशिएंट है। यस। थ्योरी के लिए नोट सफिशिएंट है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन था आरुष। दूसरा क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे बहुत सारे पूछते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट में आरुष तुमको भी पता ही है, तुमने मेरे से पूछा भी था, बहुत सारी हाई फाई बुक्स हैं, खासकर फिजिक्स में, जो ये कह करके बिकती हैं कि यार बहुत हाई प्रॉब्लम्स हैं, ओलंपियाड के लिए इम्पोर्टेंट है। और तुमने तो आईएनपीएचओ बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि तुमने आईएनपीएचओ क्वालिफाइड हो, है ना? यस सर। तुमने एनएससीपी भी निकाला, तुमने आईएनपीएचओ भी निकाला। और अब मैं बता देता हूँ, आरुष कैंप में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मैंने मना किया था। क्योंकि हम हमारी और आरुष, आप देख लो आराम से मोबाइल। हाँ, तो हमारी और आरुष की जो मेन ख्वाहिश थी वो ये रैंक तो नहीं थी, सही बताऊं, रैंक इससे ऊपर थी। लेकिन इस कारण से आरुष जो है ना वो गए नहीं। आरुष ने क्या किया कि जेई पे अपने फोकस किया, और ओलंपियाड के कैंप में ये नहीं गए। तो फिजिक्स वापस आता हूँ क्वेश्चन पर। फिजिक्स ओलंपियाड में जो किताबें बोली जाती हैं, मतलब मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तुम समझ गए होगे, जिनमें अजीब अजीब से क्वेश्चंस होते हैं। खासकर याद दिला देता हूँ तुमको, रशियन ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस, है ना? जो मैक्सिकन ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी मास्को ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस होते हैं। उन सारी किताबों को ऐसे ही करते चले जाने से क्या फायदा है? नहीं सर, मतलब ऐसी किताबों करके तो नहीं फायदा है। जैसे मतलब आप भी गाइड करते हो कि इन बुक्स से बचना चाहिए। जैसे नाम तो ऐसे पता ही है सबको ऑलमोस्ट। तो फिर मतलब ये बोलते हैं कि एडवांस के लिए हाई फाई बुक्स करनी चाहिए, या फिर कुछ आईएनपीएचओ के लिए। टीचर्स तो इनिशियल से ही वो बुक्स कराने लगते हैं, तो मतलब बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता चला जाता है। तो मतलब जेई एडवांस जो है वो हाई फाई बुक्स करने से तो नहीं अच्छी रैंक आती। मतलब उसमें ये है कि किसी क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से एनालाइज करते हो। जो बेसिक क्वेश्चन है उससे भी आप मॉडिफाई करके कितने अच्छे क्वेश्चन खुद से बराबर। बना सकते हो। और उस पर केस स्टडी कितने अच्छे से कर सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आईएनपीएचओ में भी उस किताब जैसे क्वेश्चन तो नहीं आए थे। तो मैंने तो वो बुक देखी भी नहीं थी। देखी भी नहीं थी, क्योंकि तुमने बस सुनी थी, और यस सर। बस उसके अलावा देखी नहीं थी। तो मेरे से भी आरुष ने पूछा ही था। और सिर्फ वो नहीं, ऐसी और भी बुक्स हैं। आईएनपीएचओ के लिए भी एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। आईएनपीएचओ के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल तुम्हें क्या लगता है? कौन सा मटेरियल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा? आईएनपीएचओ के लिए जो सबसे अच्छा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आईएनपीएचओ के भी और कुछ अदर कंट्रीज के ओलंपियाड्स के जो मैंने भी। तुमको दिए थे। यस सर। तो जैसे तुमने शायद 10 साल के आईएनपीएचओ के सारे पेपर लगा लिए थे, या तुम लगाने के उसमें सीरीज में थे, हाँ है ना? मैंने तो होमवर्क यही दिया था तुमको, जैसा सर, मुझे याद आ रहा है। 2008 से है। 2008 से था। तो क्योंकि वो उसी की सीक्वेंस है नेट पे, नेट मतलब पे वहां उसी से के ही। सीक्वेंस अवेलेबल है। तो आरुष ने वो पीवाईक्यूज किए थे, वो बहुत सफिशिएंट हैं पीवाईक्यूज। और प्लस और भी ओलंपियाड्स हैं जिनके पीवाईक्यूज मैंने दिए थे आरुष को। तो वही बेस्ट चीज होती है आईएनपीएचओ के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ बच्चों, आपने सुन ही लिया। और मेरे हिसाब से मैं अपने हर इंटरव्यू में बच्चों से ये बुलवाता हूँ
कि बहुत हाई-फाई क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, बहुत ढंग से एनालिसिस करने से काम चलेगा और आईएनपीएचओ के क्वेश्चन्स को एक बार आप देखेंगे ना, जैसे मैं तो 2 सालों से वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूँ आईएनपीएचओ का। हर बार यही कहता हूँ कि ये क्वेश्चन्स बिल्कुल डिफरेंट हैं जो बुक्स में होते हैं जनरली, जो बुक्स क्लेम करती हैं ओलंपियाड के लिए। ठीक है आरुष? तीसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अपनी पढ़ाई के दौरान क्या ऐसा वक़्त आया था जिसमें तुमको ये लगा हो कि यार मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा? तो मतलब ऐसा तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता था, बस यही लगता था कि पढ़ाई करना मतलब फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है, कि मेरा तो सिलेक्शन भी नहीं होगा या फिर इस टाइप्स की थॉट आती थी, तो उससे डिमोटिवेशन होता था बस कि तो उसके लिए कुछ करते थे आप? कुछ फ़ायदा हुआ किसी ची कुछ करने से? टीचर्स से बात बात करना करना, और क्योंकि पेरेंट्स हाँ, बात करना। मेरे से तो तुमने बहुत पकाया है। ये बात कर के आरुष ने मतलब आरुष जब भी डिमोटिवेट होता था तो वो तुरंत सीधा कॉल लगा लेता था बिंदास मेरे को और अपनी प्रॉब्लम सीधे मोड में रखना आरुष की सबसे बड़ी ख़ासियत है। कि सीधा फ़ोन लगाया और सर ऐसा लग रहा है कि ये होगा, बच्चे तो ये कर रहे हैं, बच्चे तो वो कर रहे हैं, बच्चे पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। आखिरी के करीब 2-3 हफ़्ते पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आरुष के ये क्वेश्चन हुआ करते थे। तो मैं यही बोलता था बेटा फ़ोकस करो, जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पर। इस दौरान आरुष की मैंने कुछ टॉपर से बात भी कराई थी, इसी चीज़ को लेकर के। अगला क्वेश्चन है आरुष कि जो भी हमारा एसआरजी प्रोग्राम रहा है वो तुमको कैसे बेनिफिट दे पाया है तुम्हारी इस जर्नी में? वो तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल था और कैसे बेनिफिशियल था? इसको मैं जानना चाहूँगा। सर मेजरली जो एसआरजी प्रोग्राम है आपका कोटा का, उससे जो पर्सनल इंटरेक्शन है उसका रैंक पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है और मतलब हमें अपने आप का जो एनालिसिस है वो टीचर ज़्यादा अच्छे मतलब खुद तो हम अच्छे से करते ही है और टीचर और अच्छे से बताता है कि यहाँ पर कमी है जो हम इतने साल से मतलब 2 साल से करते हैं वो हमें नहीं पता लगा लेकिन टीचर तो देखते ही बता देता है। तो जो पर्सनल इंटरेक्शन है उसका फ़ायदा हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट हुआ था मतलब टीचर से इंटरैक्ट करने के बाद, क्योंकि पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो था। मतलब यही रहता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसी को लेके डर रहता था। लेकिन फिर जब टीचर्स मिले तो फिर रैंक तक भी सोचने लगे कि अच्छी रैंक आए और उस टाइप से। तो टीचर्स का जो मेन रोल है, तो उसकी वजह से रैंक पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कोटा एसआरजी प्रोग्राम मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। बढ़िया बात है। अब एक डाटा पेयर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है जिस लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन है, इतना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके लिए शायद मैजिक टाइप की चीज़ें देगा। वो क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ आरुष से। तो आरुष एसआरजी प्रोग्राम वाली बात चली रही थी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आरुष जब ने सितंबर में पहला एग्ज़ाम दिया था फुल सिलेबस टेस्ट की मैं अगर बात करूँ, तो आरुष कितने मार्क्स थे तुम्हारे उसमें? फिर 120 120 आउट ऑफ 360। 360 में आरुष के 120 मार्क्स थे और फिर सडनली क्या एकदम से तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हो गए थे क्या अगले नहीं, टेस्ट नहीं। में? ऐसा तो नहीं हुआ? ठीक है। फिर धीरे-धीरे आरुष जब 240 250 पे पहुँचा है तो आरुष ने मेरे से पूछा था कि क्या मैं सर कभी 330 वगैरह ला पाऊँगा? बहुत घबराता था तो मैंने कहा पेशेंस रखो, आ जाएँगे। तो आरुष जेईई एडवांस के जस्ट पहले जो तुमने नेशनल टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी अपनी, उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे? मतलब लास्ट में लास्ट के 4-5 टेस्ट की बात करूँ तो 330 टू 340 330 टू 340। तो ये एक मैजिक है बच्चों और ये आरुष आपको बता रहे हैं और आरुष के बारे में एक और ख़ास बात बता देता हूँ कि आरुष जो है मेरे से जब ये तैयारी कर रहे थे तो ये मेरे से साफ बोलते थे कि मैं इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलूँगा सर ये ध्यान रखिएगा। तो ये इन्होंने पहले ही हमको धमकी दे दी थी। इस कारण से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है ये बात, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों कि प्लीज़ होप मत छोड़िएगा, ठीक है ना? मतलब अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सारी मेहनत करने को तैयार हैं, जो आपसे सर कहते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कोई भी हाई-फाई किताब या कुछ भी ऐसे मत करिए, आप आइए, गाइडेड हम आपके साथ काम करेंगे, आपकी एनालिसिस वन टू वन बैठ के करेंगे, जो आरुष के साथ भी की गई है और एसआरजी के बच्चों के साथ भी की गई है। वन ऑन वन का मतलब हम पेपर क्वेश्चन 1 पे जाते हैं, जैसा तुम्हारे साथ करते थे आरुष। क्वेश्चन 1 में हम रफ वर्क देखते थे आरुष का,
कि अगर गलती हुई है तो कहाँ गलती हुई है, फिर पता लगाते थे, फिर क्वेश्चन 2 पे जाते थे। फिर इस तरीके से जो गलती होती थी उसपे फिर कमेंट लिखते थे कि बेटा ये जो काम कर रहे हो ये काम करना छोड़ना होगा या जो भी एरर आई है उसको अवॉइड कैसे किया जाए। ऐसे हमने वन ऑन वन एनालिसिस करते गए हैं, आरुष के मार्क्स इम्प्रूव करते गए हैं और फाइनली ये 140 आउट ऑफ 360 से स्टार्ट करके अपनी जर्नी को 330 340 तक पहुँचा पाए हैं। तो ये छोटी-सी बातें थी जो आरुष से मुझे डिस्कस करनी थी और आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आरुष बहुत-बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वापस से बधाई हो थैंक यू इस सर। रैंक के लिए।